दोस्तों, अगर हमारे पास इस तरह का कोई पाइवट टेबल हो जिसमें पेरेंट और चाइल्ड हो, मतलब कि सब आइटम भी हो, और यहाँ पे हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जिसका नाम एम से शुरू होता हो, तो हम यहाँ पे लेबल फिल्टर लगाएंगे बिगिंस विथ एम और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे सीटी फिल्टर होके आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का फिल्टर लगाना था। तो ये दिक्कत दोस्तों कई बार रहती है। तो जब भी चाइल्ड वैल्यू हो, मतलब कि सब ग्रुप हो, उस पे हमें लेबल फिल्टर या वैल्यू फिल्टर लगाना हो तो किस तरह से लगाना है, उसके अलग अलग तरीके दोस्तों हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें तीसरा तरीका बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आप मिस्टर कोडिंग के साथ साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही डेटा दिया हुआ है। इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल सीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे रोज एरिया में सीटी का फील्ड रखेंगे और उसके नीचे आइटम का फील्ड रखेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सीटी के अंदर आइटम का लिस्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पेरेंट में सीटी है और चाइल्ड में आइटम्स है। और यहाँ पे कॉलम में हम क्वार्टर का फील्ड रख लेते हैं और वैल्यूज में हम रखेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। अब दोस्तों जहां जहां पर भी ब्लैंक है वो सभी में हमें ब्लैंक नहीं, उसकी जगह पे 0 लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट टैब के अंदर ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल शो, इसके सामने आपको 0 टाइप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस के ये अलग अलग कई सारे टैब है। दोस्तों ये सभी टैब में कई सारे ऑप्शंस है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों हमने वीडियो पार्ट नंबर 52 से अलग अलग वीडियो में एग्जाम्पल के साथ सीखे हैं। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 0 कर दिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जगह पे 0 अब आ रहा है जहाँ पर ब्लैंक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से दोस्तों ये 3 ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 69 और 17 में बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। तो अगर आपको शॉर्टिंग के बारे में नहीं पता तो ये दोनों वीडियो आप जरूर से देखिएगा। फिर दोस्तों लेबल फिल्टर का ऑप्शन है, वो पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हमने वीडियो पार्ट नंबर 71 में सीखा था। और वैल्यू फिल्टर का जो ऑप्शन है वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 72 में सीख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे लेबल फिल्टर और वैल्यू फिल्टर दोनों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 71 और वीडियो पार्ट नंबर 72 जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे सभी सीटे के अंदर जो प्रोडक्ट का लिस्ट है उसमें से हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसका नाम एम से शुरू होता हो। तो यहाँ पे माउस है जिसका नाम एम से शुरू होता है, तो हमें सभी सीटे में सिर्फ ऐसी ही प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है। तो अब हम यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे बिगिंस विथ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे एम। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी यहाँ पे लिस्ट है उसमें से जिसका भी नाम एम से शुरू होता हो वही यहाँ पे फिल्टर होकर डिस्प्ले होने चाहिए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो सिटी था उस पे फिल्टर अप्लाई हुआ, प्रोडक्ट पे फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। तो जो भी सिटी था जिसका नाम एम से शुरू होता है सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बाकी के सिटी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे जो सब ग्रुप है, मतलब कि जो चाइल्ड है, उस पे फिल्टर अप्लाई करना था। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। पहले दोस्तों यहाँ पे जो हमने फिल्टर अप्लाई किया है उसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिल्टर है वो क्लियर हो गया। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है जिसपे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, सीटी और आइटम। तो आपको जिस पर फिल्टर अप्लाई करना हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपको आइटम पे फिल्टर करना है तो आइटम पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी आइटम के नाम आ गए। और अगर हम यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिटी के नाम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस पर आपको फिल्टर अप्लाई करना है वो फील्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेबल फिल्टर में जाएंगे, बिगिन विथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एम लिख लेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम एम से शुरू होता हो सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अब सभी सीटी डिस्प्ले हो रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ वही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है जिसका नाम एम से शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लियर फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन बंद आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सीटी का फील्ड सिलेक्ट है और हमने सीटी फील्ड पे फिल्टर अप्लाई किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके आइटम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन भी आ गया और हमने उस पे लेबल फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन भी आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला तरीका था जिसकी मदद से हम चाइल्ड वैल्यू और पेरेंट वैल्यू पे फिल्टर
फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके जो भी फिल्टर अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा तरीका इससे थोड़ा आसान है। इस पे आपको क्या करना है, जिसके ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना है वहां पे आपको सिलेक्शन रखना है। अगर आपको चाइल्ड वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई करना है तो आपको अपना सिलेक्शन चाइल्ड वैल्यू पे कहीं पर भी रखना है। अगर आपको पेरेंट वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई करना है तो आपको कहीं पर भी कोई भी पेरेंट फील्ड के आइटम हो वहां पे आपको सिलेक्शन रखना है। अभी हमें चाइल्ड वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई करना है तो हम हमारा सिलेक्शन कोई भी एक चाइल्ड वैल्यू पे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम हमारा सिलेक्शन लेके रहेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो लेबल फिल्टर और वैल्यू फिल्टर दोनों है। हम यहाँ पे लेबल फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बिगिंस विथ, यहाँ पे हम एम लिख लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी प्रोडक्ट जिसका नाम एम से शुरू होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसको आपको क्लियर करना हो तो फिर से हम यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिल्टर में जाके क्लियर फिल्टर। अगर हमें यहाँ पे सीटी पे फिल्टर अप्लाई करना हो तो हम सीटी पे सिलेक्शन रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे लेबल फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बिगिंस विथ और यहाँ पे हम लिख लेंगे डी, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जिस शहर का नाम डी से शुरू होता है सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप राइट क्लिक करके भी फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस पे आपको फिल्टर अप्लाई करना हो वहां पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। और दोस्तों इससे भी एक बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आपको पेरेंट और चाइल्ड पे फिल्टर अप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है, पाइवोट टेबल को क्लासिक व्यू में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पाइवोट टेबल पहले बना लिया, अब इसको हम क्लासिक व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवोट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो पाइवोट टेबल है वो क्लासिक व्यू में आ गया। क्लासिक व्यू का क्या फायदा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो पेरेंट की कॉलम अलग है और यहाँ पे देखेंगे तो चाइल्ड की कॉलम भी अलग है। अगर आपको पेरेंट पे फिल्टर अप्लाई करना है तो ये बटन का यूज कीजिए जिसमें सिर्फ पेरेंट पर ही फिल्टर लगेगा। अगर आपको चाइल्ड पे फिल्टर लगाना है तो ये बटन का यूज कीजिए जिसमें सिर्फ चाइल्ड पे ही फिल्टर लगेगा, जो बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों हमने पाइवोट टेबल के शुरुआत के वीडियो में भी बताया था, अगर आप पाइवोट टेबल के इस तरह के क्लासिक व्यू में काम करते हो तो आपको कई सारे फीचर है वो यूज करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इस तरह से क्लासिक व्यू का यूज करके आप पेरेंट और चाइल्ड की कोई भी आइटम को फिल्टर कर सकते हो। तो ये दोस्तों अलग अलग 3 तरीके थे। दोस्तों आपको कौन सा तरीका आसान लगा वो हमें कमेंट में बताइए और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल चाहिए तो उसकी डाउनलोड की लिंक हमने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप फाइल डाउनलोड कर लीजिए और साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में हमने फिल सेटिंग्स तक सभी ऑप्शन सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के ये सभी ऑप्शन सीखना शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।